philosophers, but no law teacher has taken up the issue of Vedic jurisprudence. We have heard justices, judges from Supreme Court and other high courts as well, but their approach have been completely different from the approach of a law teacher who looks at jurisprudence once the subject is being taught to the students. Well, the subject is such which has been equally taken up by the Sanskrit scholars, by philosophers, by the judges, but we must understand that in jurisprudence, one thing is judicial process, how judiciary works, what is the hierarchy of judiciary, and the administration of justice that takes place, this is another thing, and the legal process, the legal system, that is one thing. But here, I would, and my work has become very easy because Professor Mukhopadhyay has touched many of the issues directly related with the concept of justice in Vedic jurisprudence. However, we must note that he has mentioned that Vidhi Shastra is one thing and Nyaya Shastra is another thing. Besides this, he has also spoken about Vyavahar Shastra, and he has mentioned the difficulties with regard to Western jurisprudence. Now, एक विधि के अध्यापक के रूप में मैं इस विषय को इस प्रकार लेता हूं कि जब न्याय की अवधारणा पर मैं बात करना चाह रहा हूं, तो न्याय के विषय में जो न्यायविद हैं, जो विधिविद हैं, उन्होंने न्याय की संकल्पना किस प्रकार से की। मैं न्याय की प्रक्रिया पर जाना नहीं चाहता कि कोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है और व्यवहार कैसे वर्क करता है। हम जानना चाहते हैं कि न्याय का अर्थ क्या है। न्याय के अर्थ को जिस प्रकार पश्चिमी राष्ट्र के विद्वानों ने अपने ढंग से इसका निर्वचन किया, एज विदिक अपने इस चैलेंजेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, यानी ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, इसकी चुनौतियां। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम विधि पढ़ते हैं तो मुझे जो कुछ बताया जाता है, मैं ये समझता हूं कि विधि यही है जो हमें अपने लॉ स्कूल्स में पढ़ाए गए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अंग्रेजों ने आकर के जो विदेशी विचार थे उनका अधिरोपण किया, हमारे ऊपर अधिरोपित कर दिया कि आप विधि के विषय में, न्याय के विषय में इसी रूप में समझिए। यह पहली चीज हुई। दूसरी चीज कि प्राचीन भारतीय विधिक व्यवस्था जो थी उसको तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार सामने रखा गया कि लगा कि जो यह विदेशी विद्वान कह रहे हैं न्याय के विषय में, शायद वही सब कुछ सही है। और तीसरी चीज कि भारत में ही नहीं, हम लोगों के ही बीच में नहीं, भारत के बाहर भी इस भारतीय विधि या इस विधि शास्त्र का एक झूठी तस्वीर पेश किया गया और पूरा एक ऐसा मायाजाल पूरी दुनिया में मच गया कि जैसे लगा कि इससे बेहतर न्याय की कोई अवधारणा नहीं हो सकती है। और इस रूप में जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसकी एक अवमानना की गई, उसकी एक मानहानि हुई। क्यों हो सकता है, कुछ विद्वान ये भी कह सकते हैं कि शायद इन विदेशी विद्वानों को में अज्ञानता रही हो वैदिक विधि शास्त्र के, शायद इसलिए उन्होंने कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह चीज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो इसका आभास कर चुके थे, उसे दबाने की कोशिश की, जिसके कारण यह अंग्रेजों का जो आधिपत्य है, साम्राज्यवाद है, यह इस उपनिवेश में यह हमेशा कायम रहे। इस संदर्भ में जो न्याय की संकल्पना विदेशी राष्ट्रों ने दी, यह वेस्टर्न जो अप्रोच है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, यह अपने आप में बड़ा संकीर्ण है। यह कैसे संकीर्ण है मैं इसको आगे बताऊंगा। लेकिन इस जो चुनौती आई है, इस चुनौती के विरोध में हमारे पास कहने को क्या है, हम कौन से शस्त्र को लेकर के चल सकते हैं, किन विचारों को अपने सामने रख सकते हैं, यह एक अलग महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सर्वप्रथम सबसे ऊपर हमें रखना होगा अपने सनातन धर्म को।
और सनातन धर्म की पृष्ठभूमि को जब मजबूत किया जाएगा तो अपने आप इस चुनौती का एक जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज कि ये प्राचीन भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, इनको भी बड़े जोरदार ढंग से विश्व पटल पर रखना है, इसकी आवाज को बुलंद करना है, तभी हम भारतीय विधि शास्त्र के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो वैदिक विधि शास्त्र है, इसकी एक सांस्कृतिक पहचान है, इसकी एक सभ्यतागत पहचान है। संस्कृति और सभ्यता को हटा करके भारतीय वैदिक विधि शास्त्र को हम सही रूप में शायद नहीं समझ पाएंगे। या हम यूं इस प्रकार कहें कि संपूर्ण समाज में जो भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति न्याय है। और इस प्रकार जब हम एक वैदिक दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं न्याय के ऊपर, तो इसका दृष्टिकोण हमारा बहुत ही विस्तृत, बड़ा ही व्यापक, बड़ा ही विशाल दिखाई देता है। अब आइए मूल प्रश्न क्या है। इन मूल प्रश्नों को प्रोफेसर गंगोपाध्याय जी ने भी रखने की कोशिश की है। मैं उन्हीं चीजों को चंद शब्दों में सामने रख रहा हूं कि जब पश्चिमी अवधारणा पर हम जाते हैं तो हमारा ध्यान जाता है न्याय की परिभाषा क्या है, न्याय की क्या परिभाषा दी गई है। और पश्चिमी विद्वानों ने ग्रीक काल से लेकर के आज तक न्याय को परिभाषित कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी चीज, हमने जो अपने इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक रखा है वो आइडिया एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन वैदिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब शब्द आया आइडिया एंड कंसेप्ट। ये दो शब्द हमने क्यों रखे? अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी आप देखेंगे तो कंसेप्ट का अर्थ है आइडिया, और आइडिया का अर्थ में जाएंगे तो आइडिया का भी अर्थ है कंसेप्ट। तो आखिर जब आइडिया और कंसेप्ट है तो इन दो शब्दों का मैंने इस्तेमाल क्यों किया? वो कारण ये, मैं अंग्रेजी शब्दकोश नहीं, ये हिंदी या वैदिक शब्दकोश को मैं लेकर के चलता हूं, तो वहां पर यह आइडिया और संकल्पना, यह दो चीज है। संकल्पना एक दार्शनिक है, दार्शनिक इसका स्वरूप है, और जो विचार है वह व्यावहारिक है। न्याय का एक व्यावहारिक पक्ष है, न्याय का एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक दार्शनिक पक्ष है, और यह दोनों पक्ष न्याय में अति महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में पश्चिमी विद्वानों ने कभी विचार नहीं किया। और इसी कारण मैंने इस प्रेजेंटेशन का यह शीर्षक रखा, आइडिया एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। दूसरी तीसरी चीज हो जाती है कि यह न्याय की प्राप्ति कैसे संभव है। न्याय की प्राप्ति के लिए हमें व्यावहारिक पक्ष पर जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि न्याय का उद्देश्य क्या है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी विद्वानों ने न्याय के विषय में विभिन्न सिद्धांत हमको दिए हैं, और यह विभिन्न सिद्धांत का जिक्र संक्षेप में मैं आगे करूंगा। लेकिन एक चीज यह है कि इन न्याय का वर्गीकरण किया पश्चिमी विद्वानों ने। कुछ ने कहा यह वितरणात्मक न्याय है, कुछ ने कहा प्रक्रियात्मक न्याय होती है, किसी ने कहा दंडात्मक न्याय होती है, किसी ने कहा पुनर्स्थापना न्याय होती है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेस्टोरेटिव जस्टिस, कई तरह के नाम दिए गए। प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने लीगल जस्टिस का नाम लिया, मोरल जस्टिस का नाम लिया, मैं और आगे आपको नाम लेता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, बहुत तरह की जस्टिस का नाम आ रहा है। लेकिन हम इन सब न्याय की जो अवधारणा है इनको अलग छोड़ करके मैं यही आ रहा हूं कि न्याय की एक अवधारणा विधि के जगत में क्या है और क्या होनी चाहिए, इसके स्वरूप को हम अच्छी तरह बेहतर ढंग से समझें। अब यहां हम आते हैं इटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी शब्द व्युत्पत्ति का दृष्टिकोण। इस शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण में जैसा हमने दिखाया है, एक तरह है पश्चिमी परंपरा, दूसरी है धर्म की परंपरा, और तीसरी है न्याय की परंपरा। जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, जो पश्चिमी की परंपरा है, उसमें यह शब्द न्याय आया है कहां से? लैटिन शब्द जस्ट, यह जस्ट शब्द से यह जस्ट, इसी को आगे अंग्रेजों ने जस्टिस बनाया और इसी से यह न्याय की संकल्पना आई। और ग्रीस और यूनान में और रोम में जब यह चीज आई तो इसका जो स्वरूप था वो मेटाफिजिकल था, पारलौकिक था, या विवेक पर आधारित था। और इसके अतिरिक्त
जो मानव चरित्र है, मानव चरित्र के जो नैतिक गुण हैं, उन चीजों को ध्यान केंद्रित करते हुए विद्वानों ने न्याय की परिभाषा दी, न्याय को बताया। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने इसे जोड़ दिया मनुष्य के विवेक से। यह हमारी अंतर्दृष्टि और ये अंतर्दृष्टि है जिससे हम न्याय के विषय में जान सकते हैं, उचित और अनुचित का ज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद अरस्तु जब इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो न्याय की कल्पना के साथ जोड़ देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और यह एक इस वितरणात्मक न्याय की संकल्पना अरस्तु हमारे सामने कर देते हैं। इसके बाद संत ऑगस्टाइन जब वो न्याय की संकल्पना करते हैं तो वो बताते हैं जो मनुष्य को मिलना चाहिए वास्तव में, जो उसका यह उसके इसके उसको अवश्य ही मिलना चाहिए, वही न्याय है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और आगे चलकर थॉमस एक्विनास ने न्याय को परिभाषित किया, न्याय वह है जो अन्याय के विपरीत है। यानी अपने अपने ढंग से न्याय की परिभाषा दी गई। बाद में आधुनिक काल में आकर के पश्चिमी विद्वानों ने राजनीतिक समाज की गुणवत्ता को देखते हुए न्याय को परिभाषित किया। उसमें 3 नाम प्रमुख आते हैं। पहला है इमैनुअल कांट का, और इमैनुअल कांट राजनीतिक स्थिति को देखते हुए न्याय को परिभाषित करता है कि स्वतंत्रता और समानता यह व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसी में न्याय है, और इस तब तक दूसरे को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए जब तक यह स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वह विचलित नहीं करता है, खंडित नहीं करने की कोशिश करता है। यानी उस समय की जो राजनीतिक समाज की व्यवस्था थी उसको देखते हुए इमैनुअल कांट ने न्याय की अवधारणा हमारे सामने रखी। दूसरी बात आती है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो हमारे सामने कहते हैं, उनका सिद्धांत है फेयरनेस का, निष्पक्षता का, और वो यह कहते हैं असमान जो हैं, असमान को भी समान चीज दे करके उन्हें ऊपर उठाइए, और वह उस सामाजिक स्थिति को देखते हुए वह न्याय की एक संकल्पना हमारे सामने रखते हैं। इसके बाद अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स ने पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन ने एक पुस्तक लिखी आइडिया ऑफ जस्टिस, और आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन ने जॉन रॉल्स के सारे सिद्धांतों को चकनाचूर कर दिया, और उसने कहा क्या किस निष्पक्षता की बात करते हैं न्याय के लिए? न्याय के लिए वो निष्पक्षता नहीं हुए है जो असमानता और समानता के बीच की खाई को दूर करना। वो ये अमर्त्य सेन कहते हैं भूख, बेरोजगार, बुरा स्वास्थ्य, ये सब चीज लोगों को मिलना चाहिए। इससे अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, और अमर्त्य सेन ने दूसरी दिशा में न्याय की संकल्पना रख दी। अब इसके बाद अब हम आते हैं 2 संकल्पना पर, एक धर्म की संकल्पना, धर्म की परंपरा और न्याय की परंपरा। धर्म की परंपरा जो है वो संस्कृत की ध्री धातु से निकला, जिसे हम धारण करते हैं। और क्या हम धारण करते हैं? यह लौकिक और यह ब्रह्मांडीय, यह जगत है, जो क्रियाकलाप है, जो कुछ हो रहा है, इन सब चीजों को धारण यह करता है। इसका धर्म का एक बड़ा ही व्यापक अर्थ है। धर्म को जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है रिलीजन, धर्म का यह अनुवाद अंग्रेजी में रिलीजन सही है ही नहीं, क्योंकि यह इतना व्यापक है, क्योंकि इसको अगर हम भारतीय समाज में इसे परिभाषित करने की कोशिश करें तो यह एक निरर्थक होगा। पश्चिमी देशों ने निरर्थक रूप में न्याय को परिभाषित करने की कोशिश की है। हमारी परिभाषा निरर्थक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। कहीं यह विधि के रूप में दिखाई देती है, कभी यह न्याय के रूप में दिखाई देती है, कभी यह कर्तव्य के रूप में दिखाई देती है, कभी यह सदाचार के रूप में दिखाई देती है, कभी यह नैतिकता के रूप में दिखाई देती है, कभी यह नीतिगत आचार के रूप में दिखाई देती है। इतना विशाल स्वरूप है। और एक तो महानारायण उपनिषद के 70वें और 71वें प्रकरण में लिखा गया, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इसका अर्थ क्या है? यहां पर धर्म का अर्थ लिया गया विधि से। लॉ सस्टेन्स द एंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इस विधि के अनुसार चल रहा है। और विधि क्या है? धर्म है। धर्म का अर्थ ही विधि है। यह इस प्रकार की बात हमें अब यहां देखने को मिलती। यहां पर हमें इसमें नैतिकता की बात और न्याय की बात भी मिलती। दूसरी चीज जो अन्य चीज है कि विधि और धर्म बिल्कुल अलग चीज है ही नहीं वैदिक विधि शास्त्र में। इंग्लैंड में जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने विधि और धर्म को पृथक कर दिया। एक ने सिद्धांत दिया थ्योरी ऑफ प्योर लॉ, शुद्ध विधि का सिद्धांत,
और शुद्ध विधि का सिद्धांत देते देते उन्होंने नैतिकता को इसके विधि के क्षेत्र से बाहर कर दिया कि नैतिकता को बाहर करोगे, आध्यात्म को बाहर करोगे तो विधि का शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा। और ऑस्टिन का जो सिद्धांत था, वह बेंथम का सिद्धांत, वह शुद्ध विधि का था। विधि शुद्ध कैसे है, उसमें से अन्य चीजों को निकाल दो। लेकिन इसी के बाद जब हैंस केल्सन दूसरे विद्वान आते हैं तो उन्होंने थ्योरी ऑफ प्योर लॉ नहीं दिया, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया, यानी विधि का शुद्ध सिद्धांत। और इस प्रकार इनमें आपस में यह टकराव होते रहे। और विधि और धर्म एक ही चीज है, यह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। यह चीज हमें धर्मशास्त्र में देखने को मिलती है, स्मृति में देखने को मिलती है, अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार न्याय और धर्म यह एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पृथक नहीं किए जा सकते। यह एक दूसरे से इस कदर मिले हुए हैं जैसे दूध और पानी को पृथक नहीं किया जा सकता। विधि में न्याय को हम अलग नहीं हटा सकते, न्याय में हम विधि को अलग हटा करके नहीं देख सकते। इस प्रकार यह न्याय जो है, यह इसमें नैतिकता का एक अलग खंड विद्यमान है जिसे अनुरूपता प्रदान करती है विधि। अब आइए तीसरे चीज पर मैं आता हूं, न्याय की परंपरा। न्याय की परंपरा के विषय में मैं ये कहता हूं, यह न्याय शब्द भी संस्कृत के नी धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया। और सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया, इसमें यह जानना आवश्यक है कि यह न्याय शब्द संस्कृत में बहुत पुराना शब्द है, लेकिन इसके साथ ही साथ न्याय विद्या और तर्क भाषा उतना पुराना शब्द नहीं। न्याय कोश यह बतलाता है कि किस प्रकार न्याय के द्वारा एक अंतर्निहित अर्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक कोश में धर्म ही न्याय है, जिसके विषय में तैत्तिरीय संहिता में लिखा गया और ब्राह्मणाज में लिखा गया। न्याय एक ऐसी चीज है जो उचित और अनुचित का ज्ञान है, और उचित और अनुचित का ज्ञान प्रमाण के पदार्थ के अनुसार होता है। यह प्रमाण के पदार्थ का अनुसार, मैं इन चीजों को मैं आगे स्पष्ट करना चाहूंगा, इस पर मैं विशेष तौर पर बल दूंगा, क्योंकि न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्याय दर्शन द्वारा अपनाई गई है, जिसमें प्रमाण आधारित तर्क के द्वारा हम इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। अब यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर अभी तक किसी ने पहले से नहीं बताया कि प्रमाण आधारित तत्व के द्वारा यह न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जस्टिस, जिसमें न्याय में तर्क का की एक भूमिका है, जिस पर प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित किया ही। मनुस्मृति में बताया गया है, यस तर्केनानुसंधते स धर्मम वेद नेतरः, अर्थात जो तर्क शास्त्र के द्वारा अन्वेषण किया गया है वही धर्म है। यानी धर्म क्या है? धर्म एक ऐसी चीज है जिसका अन्वेषण किया जाना है तर्क शास्त्र के द्वारा। अगर तर्क शास्त्र के द्वारा अनुसंधित है तो वह धर्म है, अगर तर्क शास्त्र के द्वारा अनुसंधित नहीं है तो वह धर्म नहीं है। तर्क का इतना महत्व धर्म में दिया गया। ये तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक है निगमनात्मक तर्क और दूसरा है आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क क्या है? यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक फल को काटते हैं तो उसमें बीज नजर आता है। अगर आता है कि जितने भी चीजों में बीज निकलता है वह सभी फल है, यह एक डिडक्टिव लॉजिक है, एक निगमनात्मक तर्क है। दूसरा आगमनात्मक तर्क। यह आगमनात्मक तर्क जरा कठिन है। वह यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे एक पक्षी अपने चोंच से दाना चुग रही है। हम तर्क निकालते हैं कि अगर एक पक्षी अपने चोंच से दाना चुग रही है तो जितने भी प्राणी चोंच से दाना चुगते हैं वे सभी पक्षी हैं। यह एक डिडक्ट हो जाता है। और इस प्रकार के लॉजिक ये दो प्रकार के चलते हैं। वात्सायन ने आगे चल के कहा है, प्रत्यक्षादि प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ का परीक्षण ही न्याय है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ का जो परीक्षण किया जाता है वही न्याय है वात्सायन के अनुसार। न्याय शास्त्र कहता है अविज्ञात तत्वे अर्थ कारणोपपत्ति तस् तत्व ज्ञानार्थ मुह स्तर्क, यानी किसी अज्ञात तत्व के विषय में जो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए युक्त विचार किया गया है वही तर्क है। और ये इन चीजों पर काफी दिमाग लगाने की जरूरत है, तभी ये सारी चीजें समझ में आती है कि यह न्याय दर्शन बतलाता है कि सत्य को तर्क के आधार पर स्थापित करने की एक प्रक्रिया है और यह तर्क को भ्रम और कुतर्क से बचाने की चेष्टा करता है, सत्य को स्थापित करता है, सत्य पर आधिपत्य स्थापित करता है। यानी तर्क को इतना महत्व क्यों दिया गया। अब इसके बाद हम और आगे जब बढ़ते हैं तो वहां नेक्स्ट हमको दिखाई देता है प्रमाण के यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण क्या है? लॉ के स्टूडेंट समझते हैं साक्ष्य, एविडेंस। प्रमाण होना चाहिए। यह प्रमाण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक विधि शास्त्र में, और पूरा वैदिक विधि शास्त्र इसी प्रमाण के चारों ओर घूमता नजर आता है। यह प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है और इसी प्रमाण के द्वारा ही न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। न्याय की संकल्पना है न्याय को प्राप्त करना, और न्याय को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रमाण के द्वारा ही। क्योंकि अब ये प्रमाण, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रमाण के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जितना दुर्लभ चिंतन भारतीय समाज में ऋषि मुनियों ने किया है वैसा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और तीन शब्द हमारे सामने आते हैं, प्रमा यानी सम्यक ज्ञान, दूसरा है प्रमाण यानी साधन, और तीसरा है प्रामाण्य यानी ज्ञान की व्यावहारिकता। अब सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक अज्ञान जो प्रमा को पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं वह प्रमाण के द्वारा, प्रमाण एक साधन है, एक मेथड है जिसके द्वारा हम इसे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि न्याय जब देने की कोशिश की जाती है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सत्य क्या है। चाहे वह न्यायाधीश हो या राजा हो या कोई हो, वह जानना चाहता है कि मैं सत्य क्या है और सत्य तक पहुंचा कैसे जाए। और इसमें सत्य में पहुंचने के लिए यह जो साधन है इस पर अधिक मंथन की जरूरत है, और इस पर गौतम ने न्याय सूत्र में इस प्रमाण को अधिक महत्व दिया, और वहां पर उन्होंने प्रमाण को प्रमेय के ऊपर स्थान दिया है। प्रमाण एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा हम सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उचित और अनुचित का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, व्यावहारिक और अव्यावहारिक का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो न्याय की प्राप्ति के लिए सत्य और असत्य के अंतर को समझना आवश्यक, उचित और अनुचित का अंतर समझना आवश्यक, व्यावहारिक और अव्यावहारिक का अंतर समझना आवश्यक। न्याय कैसे मिलेगा? जब तक इन चीजों के अंतर को स्पष्ट न किया जाए, और सिर्फ यह एक ही चीज के द्वारा हो सकता है, वह है प्रमाण। और पूरा वैदिक विधि शास्त्र इसी न्याय के चारों ओर घूमता है। यहां पर हमको न्याय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, हम भी बात नहीं कर रहे, यहां विधिक व्यवस्था की हम बात नहीं कर रहे। न्याय किस प्रकार, न्याय की जो संकल्पना है, इसका जो एक विचार है, हम उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी न्याय का एक वस्तुनिष्ठ, न्याय की वस्तुनिष्ठ प्राप्ति प्रमाण के बिना संभव ही नहीं हो सकती। यह प्रमाण, 6 प्रकार के प्रमाण को मैं मुख्य रूप से आपके सामने ला करके रखा हूं। ऐसे तो प्रमाण की संख्या बहुत है जो प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने बताया है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण इसको रखा चार्वाक ने। चार्वाक ने कहा प्रमाण, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह अति महत्वपूर्ण है। बाद में इस प्रमाण के साथ एक और प्रमाण जोड़ा गया, वो बौद्ध ने जोड़ा, अनुमान। यानी हम जो अनुमान कर सकते हैं और उस अनुमान के द्वारा हम उस अनुमान को भी उसमें लगाते हैं इन्फरेंस। उसके बाद सांख्य योग ने शब्द प्रमाण को रखा है, और शब्द प्रमाण जो लिखित है या अलिखित है, उन शब्द प्रमाण का भी महत्ता है न्याय की दृष्टि से। इसके बाद प्रभाकर ने
अर्थापत्ति, भट्ट मीमांसक और शंकर वेदांती ने अनुपलब्धि की बात कही है। इसके बाद नेक्स्ट, प्राचीन न्याय और नवीन न्याय, नव्य न्याय। अब इनके ऊपर मैं अंतर अभी इस पर बताने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अंत में मैं एक बिंदु पर आ रहा हूं कि ये तो वैदिक विधि शास्त्र है, आजकल यह कैसे प्रयुक्त हो सकता है, कैसे लागू किया जाए। इसमें हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि जहां धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसमें अगर कोई सुनिश्चित नियम नहीं बताए गए हैं तो वहां पर अतिदेश का सिद्धांत लागू किया जा सकता है बदली हुई परिस्थिति में, और इसका विचार हमें मीमांसा में देखने को मिलता है। मनु याज्ञवल्क्य भी कहते हैं कि जब एक संवेदना के द्वारा कोई समस्या आती है तो धर्म उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करता है। समाज में सब कुछ पहले बहुत अच्छा था, जब क्रोध आया, लोभ आया, ईर्ष्या आई तो समाज में संतुलन बिगड़ने लगा और धर्म ने मानव जीवन को अनुशासित करने का प्रयास किया। भीष्म पितामह ने भी महाभारत के शांति पर्व में बतलाया कि जब इस प्रकार की समस्या खराब हुई समाज में तो त्रिवर्ण के सिद्धांत स्थापित किया गया, धर्म अर्थ काम, और इन तीनों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता है और इसीलिए राज्य की आवश्यकता हुई। और अंत में मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा। एक तो जो विधि के विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, एक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, जो आंग्ल विधि से आया है। ये जस्टिस, एक्विटी और गुड कॉन्सेंस का प्रिंसिपल यह आता है कि जहां पर इसको एनालॉजी से लिया गया है, समानता से, कि अगर कोई निश्चित विधि नहीं है तो उस समस्या का निवारण कैसे किया जाएगा, तो एनालॉजी का प्रयोग करके हम उस समस्या का समाधान यह पाश्चात्य जगत करता रहा है। वैदिक लॉ विधि को भी इसी एनालॉजी के साथ जोड़कर अनुदेश के सिद्धांत के द्वारा हम आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस पर पैटर्न ने अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस चीज पर लिखा है और इसके साथ ही साथ 1909 में जस्टिस चंद्रा वर्कर ने कलगावड़ा तवनप्पा बनाम सोमप्पा वाद में इस चीज को बतलाया कि यद्यपि वैदिक विधि शास्त्र में सभी प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन विधि विद्वानों ने सभी प्रकार के नियमों को नहीं बता पाए जो कि एक नई व्यवस्था में आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए एनालॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, अनुदेश का प्रयोग किया जा सकता है जो मीमांसा में होती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि वेद तो मूल वेद ही है और इस वेद में जो मूल वेद है इसके अतिरिक्त धर्म के बहुत सारे अर्थ इसमें दिए गए हैं और यह संभव है कि धर्म ग्रंथों में अन्य प्रकार की बातें मिली। जब यहां कहीं विरोधाभास होता है तो इस विरोधाभास में जो हमारे पास बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि वहां पर वेद को ही प्रमुखता दी जानी है, श्रुति को ही प्रमुखता दी जानी है। और दूसरी तरफ एक चीज जो आज के विद्वान जानते हैं कि हमारे देश में विधि जब बनती है, हमारे संसद जो विधि को बनाती है उस विधि को न्यायपालिका कहती है, रद्द कर देती है इस आधार पर कि यह संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। तो इसी प्रकार आज भी वह विधि जो हमारे वेद के प्रतिकूल है उसे भी निरस्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान